नमस्कार। हिंदी हाईवे में मैं डॉक्टर यूएस प्रसाद आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी विषय का सजेशन लेकर आया हूं। हिंदी विषय की परीक्षा जो बंगाल काउंसिल की 2021 में होने वाली है, मैं उसके लिए ये सजेशन लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको उन चैप्टरों की जानकारी दूंगा जो फिलहाल इस बार आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं और उनसे कोई सवाल आने वाले नहीं है। इसके बाद मैं आपको पिछले साल के प्रश्न पत्रों को दिखाते हुए ये बताऊंगा कि कैसे आप मेरे सजेशन को फॉलो करके हिंदी में अधिक से अधिक मार्क्स पा सकते हैं। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करें। वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए जो चैप्टर आपके सिलेबस से फ़िलहाल निकाल दिए गए हैं वे हैं निबंध में कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कविता में समय के ढेर पर और हिंदी साहित्य के इतिहास से भारतेंदु युगीन साहित्य तथा प्रयोगवाद। इन चैप्टरों से कोई भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। इस प्रकार आपके सिलेबस से 30 से 35% तक चैप्टर कम कर दिए गए हैं। अब चलिए इस बार की परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों को देखें। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए मैं पिछले साल के प्रश्न पत्र को आपके स्क्रीन पर दिखाता रहूँगा ताकि आप मेरे सजेशन को अच्छी तरह से समझकर हिंदी की तैयारी अच्छे से कर सकें। प्रश्न संख्या 1 में निबंध तथा कहानी से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 के निबंध के लिए इस साल आपको केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कुटज को तैयार करना है। व्याख्या, MCQ और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी केवल इसी चैप्टर से आएंगे। प्रश्न संख्या 1 के अथवा में कहानी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप निबंध की बजाय कहानी से उत्तर देना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा और मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक की तैयारी अच्छे से करें। लेकिन व्याख्या, MCQ और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको तीनों कहानियों को देखना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप निबंध से उत्तर देना चाहते हैं तो केवल कुटज की पूरी तैयारी करनी होगी, लेकिन अगर आप कहानी से उत्तर देना चाहते हैं तो आपको तीनों कहानियों की तैयारी करनी होगी। मेरी तो आपको यही सलाह है कि यदि आप केवल कुटज की तैयारी अच्छे से कर जाएं तो आपके लिए यह बड़ा ही आसान होगा। अब प्रश्न संख्या 2 की बातें करते हैं। इसमें क और ख 2 खंड होंगे तथा किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। खंड क में प्राचीन काव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड ख में आधुनिक काव्य से। प्राचीन काव्य में केवल 2 चैप्टर हैं, कबीर और तुलसीदास, जबकि आधुनिक कविता में आपको निराला की कविता संध्या सुंदरी, दिनकर की कविता अवकाश वाली सभ्यता और दुष्यंत कुमार की गज़ल हो गई है पीर पर्वत सी, इन तीनों पाठों को देखना पड़ेगा। अब यह आपकी रुचि पर निर्भर करता है कि आप खंड क से उत्तर देना पसंद करेंगे या खंड ख से। यदि आप खंड क से उत्तर देना चाहते हैं तो कबीर की भक्ति भावना, तुलसीदास के अनुसार सच्चे मित्र के लक्षण को तैयार कर जाएं। जहाँ तक व्याख्या की बात है, इस बार तुलसीदास से आने की पूरी संभावना है, क्योंकि
2020 में कबीर से व्याख्या पूछी जा चुकी है। वैसे आपको कबीर को भी अच्छी तरह से देख जाना चाहिए। यदि आप खंड ख से उत्तर देना चाहते हैं तो अवकाश वाली सभ्यता और हो गई है पीर पर्वत सी कविता से जुड़े इन प्रश्नों को तैयार कर लें। पहला प्रश्न है, अवकाश वाली सभ्यता कविता में निहित संदेश, उद्देश्य तथा समस्या के बारे में लिखें या इस कविता का मूल भाव लिखें। दूसरा सवाल है, हो गई है पीर पर्वत सी गज़ल का मूल भाव संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 3 में हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार की परीक्षा के लिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर जाएं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। दूसरा है, छायावाद की सामान्य प्रवृत्तियाँ। और तीसरा है, प्रगतिवादी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए आप भारतेंदु युग और प्रयोगवाद इन 2 चैप्टरों को छोड़कर बाकी सभी को अच्छी तरह से देख जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रिपोर्टाज, व्यक्तिगत पत्र तथा आवेदन पत्र में से किसी एक को लिखना होता है। मेरी समझ से व्यक्तिगत पत्र लिखना आपके लिए सबसे आसान होगा, इसलिए तरह तरह के विषय से जुड़े व्यक्तिगत पत्र लिखने का अभ्यास अच्छी तरह से कर जाएं तथा वर्तमान जीवन की राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं की भी जानकारी रखें। हो सकता है व्यक्तिगत पत्र में इस बार कोरोना से जुड़े पत्र भी आ सकते हैं, इसलिए या रिपोर्टाज से भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को आप अपने पास इकट्ठा करें ताकि समय आने पर आप उसका उपयोग कर सकें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य परिवर्तन, संधि विच्छेद, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक तथा मुहावरे से जुड़े सवाल आते हैं। इस समय आप इन्हें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मेरी सलाह यही है कि यदि आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहें तथा किसी शॉर्ट सेशन पर निर्भर ना रहें। याद रखें, यदि आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू तथा व्याकरण की तैयारी अच्छे से कर लें तो हिंदी में आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब जहाँ तक आपकी परीक्षा की तैयारी की बात है तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने अपने वीडियो में परीक्षा की तैयारी कैसे करें 5 भागों में अपलोड किया है। यदि आप समय रहते इन्हें देख जाएं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अब रही बात आपकी तैयारी के बारे में, तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आप आज अच्छा करें। अभी मैं आपको इस बार परीक्षा में संभावित प्रश्न जो हैं उसके बारे में आपको बता रहा था। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।